मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफ़ी विथ मॉम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। जी हाँ, ये एक टाइप का प्रेगनेंसी होता है जो कि बिल्कुल भी गुड न्यूज़ नहीं होता। ये जानलेवा साबित हो सकता है। दो ये 100, 200, 500 में से किसी एक विमेन को हो सकता है, लेकिन वो एक कौन है ये हम नहीं जानते। इसलिए इसके बारे में सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जान पे बना सकता है। ऑलराइट, तो इसके बारे में मैं जानकारी देने के पहले ही बोल दूँ कि मेरा ये जो वीडियो का पूरा कंटेंट है वो रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, मेडिकल पेपर्स के साथ जो मैंने रिसर्चेस किए हैं उसके बेस्ड है। मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही मेरा मेडिकल फील्ड के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना है। ये सिर्फ मैं पढ़ी हुई बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऑलराइट, सो पहली बात, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। तो पहले हम नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो हम सबको पता है, राइट। स्पर्म होता है, एग होता है, जब वो मिलते हैं और वो एम्ब्रियो बनते हैं, राइट। एंड ये एम्ब्रियो जो होता है ये आपका फेलोपियन ट्यूब के थ्रू आपके यूट्रस में आता है। एंड ये वो जगह होती है, यूट्रस ये वो जगह होती है जहाँ पे ये बच्चा जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो बच्चा बनता है एंड बड़ा होता है एंड ग्रो होता है एवरीथिंग। क्योंकि आपके यूट्रस में जो भी उसको फैसिलिटी चाहिए, स्पेस, सारे न्यूट्रिशन सब कुछ प्रोवाइडेड होते हैं, राइट। दैट इज़ अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है अगर ये जो एम्ब्रियो है ये कहीं भी और चिपक गया, राइट, और वहीं पे बढ़ने लगा, एक्सेप्ट मतलब अपने यूट्रस में ना जाके कहीं रास्ते में चिपक गया और वहीं पे बढ़ने लगा, तो उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये किसी भी रॉ एरिया में, कच्चे जगह पे चिपक के ग्रो हो सकता है। ठीक है, जनरली ये जो होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना, जिसके थ्रू ये एम्ब्रियो जो है आपके यूट्रस में आता है, ये वहाँ पे चिपक जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वहीं पे चिपके। ये कई बार जो यूट्रस का जो चोट होता है, जो स्कार होता है, लाइक मान लो अगर ये आपका सेकंड प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो आपको कट लगा होगा बेबी निकालने के लिए, सी सेक्शन में जो कट लगा होगा, ये वहाँ चिपक सकता है और वहाँ ग्रो हो सकता है, विच इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग, राइट। या फिर ये पेट पे कहीं चिपक सकता है, तो ये कहीं भी और चिपक सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर जो फेलोपियन ट्यूब होता है वहीं पे चिपकता है। अब जब एम्ब्रियो अपने यूट्रस की तरफ आता रहता है फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, उसको लगता है बस यही जगह है, जो फेलोपियन ट्यूब है बस यही जगह है, मुझे यहीं रुकना है, यहीं पे बड़ा होना है, और वो वहीं पे चिपक जाता है। लेकिन अब द थिंग इज़, यूट्रस में स्पेस है, वहाँ वो बढ़ सकता है। फेलोपियन ट्यूब छोटा सा होता है, वो तो सिर्फ रास्ता है अंदर जाने का, वहाँ वो कैसे बढ़ेगा, राइट। तो वो जब वहाँ चिपक के बड़ा होना शुरू हो जाता है तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है ना, वो हैंडल नहीं कर पाती है एंड वो बर्स्ट हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है इंटरनली, जो कि ऑफ कोर्स जानलेवा साबित हो सकती है अगर उसको राइट टाइम पे हमने देखा नहीं, मेजर नहीं किया तो। ठीक है, आम तौर पर ना ये इसका एक ही पता करने का तरीका है, क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं। पेट में दर्द होना, फेंटिंग अटैक्स यानी चक्कर बार बार आना, तो और बैक एक होना, तो ये सब तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होते हैं, ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी भी होते हैं। तो हम नॉर्मल लोगों के लिए, लाइक डॉक्टर्स इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो अल्ट्रासाउंड्स बोला जाता है। जैसे ही आपको पता चल रहा है आप प्रेग्नेंट हो, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और तुरंत अल्ट्रासाउंड स्कैन जो भी डॉक्टर आपका सजेस्ट करे वो कराना चाहिए। कई बार जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड अर्ली टाइम पे मत करो, इट्स नॉट हेल्दी। लेकिन अब साइंस इतना डेवलप हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुकी है कि अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी सेफ़ है। इनफैक्ट मल्टीपल अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल सेफ़ है। आप सबको पता ही होगा कि मेरा जो ये प्रेगनेंसी है, ये मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी चल रहा है। ऑलरेडी मेरे 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड मेरा स्टार्टिंग के ही टाइम पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए और मुझे बहुत बार अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना पड़ा, विच वॉज टोटली सेफ़, क्योंकि बड़े से बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ थे। जब वो रिकमेंड कर रहे हैं और उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी अच्छे से ही जा रही है, मेरा बेबी भी हेल्दी है इतने सारे अल्ट्रासाउंड स्कैन्स होने के बावजूद। एंड कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में नहीं, सहारा हॉस्पिटल, SGPGI लखनऊ के जो 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे देखा है एंड वहाँ के डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया, अल्ट्रासाउंड किया है। सो मैं डेफिनेटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली कह सकती हूँ कि अल्ट्रासाउंड बहुत सेफ़ है, मल्टीपल अल्ट्रासाउंड भी बहुत सेफ़ है एंड अर्ली प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना भी बिल्कुल सेफ़ है। आप बिल्कुल घबराओ मत, डॉक्टर पे भरोसा करो, ठीक है। लेकिन पहला अपने डॉक्टर को, सही डॉक्टर चुनो, वो बहुत ज़रूरी है।
5th वीक तक प्रेगनेंसी के आप ये नहीं बता सकते हो कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नॉर्मल प्रेगनेंसी, बिकॉज सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ही नॉर्मली चलते हैं, राइट? वही चक्कर आना, उल्टी होना, लाइक होना नहीं होना, इट्स टोटली लाइक नॉर्मल, राइट? लेकिन 6th वीक का जो अल्ट्रासाउंड होता है, जो पहला अल्ट्रासाउंड डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, इसमें पता चलता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं, या नॉर्मल प्रेगनेंसी है, ठीक है? तो वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपको अर्ली टाइम से ही अपने डॉक्टर के विजिट्स जो होता है वो एकदम कंटिन्यू रखना है, ठीक है? अब जब अगर डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, पॉजिटिव आती है रिजल्ट, तो एक बीटा एससीजी टेस्ट होता है। उस बीटा एससीजी टेस्ट के ऊपर ये डिपेंड होता है कि आपका जो आगे का इलाज है वो नॉर्मल दवाइयों के थ्रू होगा या सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ जो है ये डॉक्टर ही तय करते हैं, ठीक है? इसको आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें कई बार औरतें इस बात से डर जाती हैं कि जो उनका फैलोपियन ट्यूब होता है वो निकाल दिया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा निकाला जाए। कभी निकाला जाता है, कभी नहीं निकाला जाता है। अगर डॉक्टर्स को लगता है कि डैमेज जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ है, तो वो लोग उसको इंटरनली ही एक छोटे से लैप्रोस्कोपी के थ्रू छोटे से जगह से एकदम छोटा सा होल करके आपके पेट के पास, आपके बेली बटन के पास, वो अंदर ही उसको रिपेयर कर देते हैं। ये मैंने पढ़े हैं ऐसे केसेस बहुत सारे, ठीक है? और अगर उनको लगता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, तब वो उसको निकाल देते हैं। लेकिन स्टिल यू आर लेफ्ट विथ वन एंड दैट कैन बी हेल्पफुल। प्लस अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी कंसीव करो वगैरह, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो, बिकॉज हज़ारों तरीके अब तो साइंस के पास है, राइट, टू कंसीव। तो डॉक्टर्स आपको इसमें पूरी तरह से हेल्प कर सकता है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स ये एक बहुत ही क्या कहूँ, अच्छी चीज़ नहीं है होने को, कोई नहीं चाहता कि उनके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हो भी जाता है तो आप प्लीज़ उदास ना हो, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें और अपने डॉक्टर से बात करें, वो इसका पूरा आपको सोल्यूशन देंगे। मैं फिर से एक बार कहती हूँ कि मेरा कोई मेडिकल फील्ड के साथ रिलेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ जो मुझे मिला है। आप को मेडिकली रिलेटेड या इस टॉपिक के ऊपर कोई भी मेडिकली रिलेटेड सवाल पूछना है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, अगर आपको डाउट है कि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है। बिकॉज देखो, अगर इसके सिम्टम्स की मैं बात करूँ ना, तो स्टार्टिंग में ही जब वो बच्चा बढ़ने लगता है, क्योंकि यार यूट्रस में बहुत जगह होती है, बच्चा वहाँ बढ़ सकता है, फैलोपियन ट्यूब में कहाँ बढ़ेगा, राइट? तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत दर्द होता है, अतः पेन होता है। आप पीरियड्स क्रैम्प को एंड गैस के पेन को मिला दो एंड उसको इंटू 10 कर दो, उतना पेन होता है, ठीक है? सो उस टाइम पे अगर ऐसा कोई भी अनबेरेबल पेन हो रहा है आपको स्टार्टिंग के प्रेगनेंसी में, तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इनफैक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट एबल टू हैंडल, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी भी चीज़ को लाइट मत लो, बिकॉज प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जिसमें कब कैसा टाइम आए आपको नहीं पता। आपके इंटरनली इतना कुछ चल रहा है, आपको बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इंटरनली इतना कुछ चल रहा है कि आप नहीं जानते। 2 महीने पहले मेरा लिवर एनलार्ज हो गया था एंड मुझे हल्का हल्का सिर्फ पेन हो रहा था। मैं जैसे ही डॉक्टर के पास गई, टेस्ट हुए, जब भी डॉक्टर्स ने हमें जो टेस्ट करने बोला है हमने हमेशा करवाया, हमने कभी कोई चीज़ इग्नोर नहीं की है। टेस्ट बोला और टेस्ट में रिजल्ट आया कि मेरा जो लिवर है वो थोड़ी सूजन आ गई है उसमें। मुझे दवाई दिया गया एंड आई वॉज फाइन, राइट? लेकिन अगर मैंने सोचो उस टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं गई होती, उसका दवाई नहीं लिया होता एंड उसको खुद से घर पे ही नॉर्मल करने की कोशिश करती, शायद कुछ बड़ा हो जाता, यू नेवर नो, राइट? सो आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो भी चीज़ हो रही है वो बहुत ही सीरियस हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ हो रही है वो बिल्कुल लाइट हो। इसलिए हमें हमेशा श्योर होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी बात आपके लाइफ की भी है और आपके अंदर पल रहे लाइफ की भी है, राइट? तो हमें उन दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कुछ हो वो भी सही नहीं है और आपके बेबी को कुछ हो वो भी सही नहीं है। इसलिए प्लीज़ अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहिए और अपने डॉक्टर को अपने साथ हुई हर एक बात, हर एक विजिट में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। कीप वॉचिंग और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहिए, ताकि हम उसके जवाब के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक यू सो मच।